नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मिश्रा। आज की जनधारा अखबार जो कि दैनिक अखबार है, उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म जनधारा 24/7 से कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करता हूं जो बहुत सामयिक हैं या जिनको लगता है कि इस पर विमर्श की जरूरत है, इस पर सोचने की जरूरत है। तो आज मुझे लगता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का ये समय है। इन दिनों अधिकांश राज्यों की सरकारों को लगता है कि मुर्दों से भी वोट वसूला जा सकता है। ये गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगी हुई है। जो बात इतिहास में दफन है उसको उखाड़कर वोट में बदला जा सकता है। इतिहास के अपराधियों की सजा आज उनके वंशजों को भुगतनी पड़ रही है। ये समय देश में गड़े मुर्दे उखाड़ने का समय है। ये समय आसमान की ऊंचाइयों की ओर देखने का नहीं, बल्कि जमीन के नीचे दबे इतिहास हो चुके, बल्कि जिनका इतिहास भी मिट चुका है, ऐसे धार्मिक स्थलों की खोज का समय है। उत्तर प्रदेश के अट्टा परसपुर गोंडा में जन्मे रामनाथ सिंह यानी मशहूर शायर अदम गौड़वी साहब जो हैं, वो उनका एक शेर है, हम में कोई हूण कोई शक कोई मंगोल है, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए, अगर गलतियां बाबर की थी तो जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। तो ये दरअसल इस समय जिस तरह से हालात को छेड़ने की बात हो रही है, उसको लेकर हमको लगता है कि ये वक्त और हालात सचमुच नाजुक हैं। राजनीतिक लाभ को छोड़ दिया जाए तो गड़े मुर्दे उखाड़ने में आम आदमी की ना तो कोई रुचि है, ना ही कोई उसका कोई सामाजिक और ऐतिहासिक उसको लाभ है। राजनीतिक दलों को लगता है कि दफन इतिहास की डरावनी छवियां और स्मृतियों को उखाड़ने का यही एक राजनीतिक समय है। देश की जनता की धार्मिक भावुकता को भुनाने का भी यही सही समय लगता है। देश भर में हर गांव शहर में ऐसे छोटे मोटे राजनीतिक महत्वाकांक्षा के मारे नेता पैदा हो गए हैं जो समझते हैं कि यह समय गौरवशाली इतिहास बोध और धार्मिक आस्था को पुनर्जीवित करने का समय है। यह समय पुराने घावों को ताजा करने का भी समय है। दबे और दफन इस तरह के धार्मिक मसलों को उखाड़ कर राजनीति में नई छवि बनाई जा रही है, जिसकी और हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी चिंता जताकर चेतावनी दी कि इस तरह की चीजों को रोका जाना चाहिए, लेकिन उनकी चिंता और चेतावनी की अनदेखी की जा रही है। संभल दंगों की जो पुनर्जांच करने की मांग और उसकी तैयारी, जबकि यह समय दंगे और धार्मिक वैमनस्यता के उभार का समय नहीं होना चाहिए, लेकिन संभल में अब यह मांग भाजपा के स्थानीय नेता भी बढ़ा रहे हैं। उन्हें लगता है कि यह समय देश को जाति और संप्रदाय में बांटकर मूल मुद्दों से हटाने का समय है। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन के बीच संभल के दंगों की डुबकी मारकर राजनीति की वैतरणी को पार करने का भी यह समय लोगों को लग रहा है। 1978 में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ये दंगे कथित तौर पर धार्मिक जुलूसों, सामाजिक तनाव और सांप्रदायिक विभाजन के कारण भड़के थे। जांच की शुरुआत का उद्देश्य आमतौर पर घटना के असली कारणों, दोषियों की पहचान और जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने का होता है। जांच की पुनर्मांग और तैयारी, यह मामला बड़े मुर्दे उखाड़ने की राजनीति की मंशा से प्रेरित लग रहा है। यदि पुराने मामलों को किसी विशेष समुदाय या राजनीतिक दल के खिलाफ भावना भड़काने या चुनावी लाभ के लिए उठाया जाता है तो इससे गड़े मुर्दे उखाड़ने की राजनीति का हिस्सा माना जाएगा। इसके पीछे पुराने मामलों को उठाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना या विशेष एजेंडा स्थापित करना की ज्यादा मंशा दिखाई देती है। लगभग 50 साल बाद इस तरह की जांच का कोई अर्थ नहीं है। इस जांच की प्रस्तावना में यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या उस समय के दोषियों के लिए कोई प्रमाण हाथ लगे थे। 1978 के दंगाइयों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त प्रमाण और कारण मौजूद हैं। यह बात अपने आप में सच है कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे उनके अपराध के हुए कितने ही साल क्यों ना हो जाए, अरसा क्यों ना गुजर जाए। लेकिन आज लगभग आधी सदी गुजरने के बाद इस तरह की जांच के लिए पर्याप्त कारण और प्रमाण होना चाहिए, अन्यथा सामाजिक, आर्थिक और सांप्रदायिक मसले सामने आएंगे। अधिकांश लोगों को लगता है कि इस तरह की जांच में जब शुरुआत में ही अनेक संदेह खड़े हो गए हों तो यह एक न्यायोचित अंत तक कैसे पहुंच पाएगी। अगर मामला न्याय और सच्चाई तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है तो इसे सकारात्मक रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यदि इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है तो यह खतरनाक राजनीति का हिस्सा हो सकता है। ऐसे मामलों में जनता को सतर्क और विवेकपूर्ण रहने की जरूरत है।
संभल के दंगों के कारणों की यदि हम पड़ताल करें तो घटना के पीछे तात्कालिक कारणों में धार्मिक जुलूस के दौरान हुए विवाद का जिक्र किया जाता है। यह कहा जाता है कि छोटी मोटी झड़पों ने बड़े पैमाने पर हिंसा का रूप ले लिया था और हिंसा का कारण दुकानों, मकानों और धार्मिक स्थलों में आग लगा दी गई थी। दोनों समुदाय के बीच व्यापक हिंसा और लूटपाट हुई थी। उस दंगे में कथित जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 20 से 30 लोग मारे गए थे, जबकि अन्य रिपोर्ट में इससे भी ज्यादा लोगों का जिक्र होता है। घटना की गहन जांच के लिए उस समय कोई बड़ी न्यायिक समिति भी गठित नहीं हुई थी। तत्कालीन सरकार की यह कमी रही कि दंगों के दोषियों की गिरफ्तारी के नाम पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन लंबे समय तक यह मामला दबा रहा। अब यह सवाल उठता है कि क्या सजा सुनाने और मामले को निपटाने में प्रभावी कदम उठाए गए थे। 1978 में उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे। केंद्र में मोरारजी भाई देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार थी। यह समय आपातकाल के बाद का था, जब जनता पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। तो अब यह है कि ये जांच में देरी क्यों हुई। हाल ही के समय में इस मामले को लेकर फिर से चर्चा हो रही है और दंगे के जो पुराने मामलों की जांच की मांग उठाई गई है। यदि नई जांच शुरू होती तो यह देखा जाना चाहिए था कि बाकी इसका उद्देश्य क्या वाकई में न्याय सुनिश्चित करना है या राजनीतिक एजेंडा साधना है। ये अमृत काल इसको कहा जा रहा है। आज़ादी के 75 साल हो गए, 2047 में हम जो है वो 100 साल मनाएंगे। ऐसे में अगर हम पीछे तरफ जाते हैं तो इस अमृत काल के दौर में देश की आज़ादी के समय हुए दंगों की बात यदि हम छोड़ भी दें तो पिछले 50 साल में भारत में हुए सांप्रदायिक दंगे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विभाजन का परिणाम है। इन दंगों ने समाज को गहरे जख्म दिए हैं। पिछले 50 साल में यदि हम प्रमुख दंगों की बात करते हैं तो 1984 में सिख विरोधी दंगे दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों में हुए। दंगों का कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षक द्वारा हत्या थी। इस देशव्यापी दंगे में जो लगभग 3000 लोग मारे गए, जिसमें सिख समुदाय के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी। उस दंगे को लेकर कई आयोग गठित हुए, जिसमें मिश्रा आयोग, नानावती आयोग मुख्य थे। दंगों के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं को दोषी भी ठहराया गया, लेकिन बड़ी संख्या में मामलों में न्याय अधूरा रहा। 1992-93 में बाबरी मस्जिद विध्वंस और मुंबई में जो दंगे हुए उसमें मृतकों की संख्या 900 से लेकर 1000 मुंबई दंगे में और अन्य स्थानों पर दंगे हुए। इसके लिए भी श्री कृष्ण जांच आयोग जो है गठित हुआ। श्री कृष्ण जांच आयोग की सिफारिश को सरकार ने लागू नहीं किया, दोषियों को सजा कम मिली। 2002 में गुजरात के दंगे, गोधरा ट्रेन कांड में 59 कार सेवकों की मौत के बाद गुजरात में दंगे भड़के, जिसमें मृतकों की संख्या 1000 से अधिक हुए। उस दंगे की जांच के लिए भी विशेष जांच दल SIT का गठन हुआ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कई मामलों की दोबारा जांच भी हुई। कुछ प्रमुख मामले नरोदा पाटिया, बिल्किस बानो केस में दोषियों को सजा हुई, लेकिन बड़े पैमाने पर दोनों पक्ष के लिए न्याय अधूरा रहा। 1987 में उत्तर प्रदेश मेरठ के हासिमपुरा में नरसंहार हुआ, जिसका कारण सांप्रदायिक दंगों के दौरान PAC द्वारा 42 मुस्लिम पुरुषों की हत्या। इस दंगे में मृतकों की संख्या 42 थी। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने PAC के 16 जवानों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे में शामली उत्तर प्रदेश में हुए कथित छेड़छाड़ की घटना के बाद सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। उस दंगे में भी मृतकों की संख्या 62 थी। दंगों की जांच के लिए SIT और न्यायिक आयोग गठित किया गया। अधिकांश दोषी अभी भी सजा से बचे हुए हैं। 2020 में दिल्ली में नागरिक संशोधन कानून CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, दंगा हुआ, जिसमें मृतकों की संख्या 53 थी, जिसमें दिल्ली पुलिस और SIT की जांच की गई। कई मामले अभी भी न्यायालय में लंबित हैं। इस तरह देश के में कई दंगों के बाद न्यायिक और जांच आयोग बने, लेकिन उनकी रिपोर्ट अक्सर सरकारी उपेक्षा का शिकार हुई। मतलब यह है कि भारत में सांप्रदायिक दंगे बड़ी मानवीय त्रासदी हैं, बल्कि न्याय और सामाजिक समरसता की असफलता को भी उजागर करते हैं। पिछले 50 वर्षों में हुई जांच और सजा के आंकड़ों से साफ है कि न्याय व्यवस्था में सुधार और राजनीतिक हस्तक्षेप की समाप्ति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1978 में संभल में हुए सांप्रदायिक दंगों की पुनर्जांच के आदेश दिए। इस संबंध में गृह विभाग के उप सचिव जो हैं उनने संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर 1 सप्ताह के भीतर संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस जांच के लिए अलग अलग स्तर पे अपर जिलाधिकारी, ADM और जो है अपर पुलिस अधीक्षक ASP जो है उनको नामित भी किया गया, जो
1978 के दंगों की फाइल की समीक्षा करेंगे और अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में संभल दंगों का उल्लेख करते हुए कहा था कि 1947 से अब तक संभल में 209 हिंदुओं की जान सांप्रदायिक दंगों के कारण गई है। उन्होंने 1978 के दंगे का विशेष रूप से जिक्र किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। दिसंबर 2024 में संभल के खरगूसराय इलाके में 46 वर्षों बंद पड़े एक मंदिर को प्रशासन ने पुनः खुलवाया है। यह मंदिर 1978 के दंगों के बाद बंद हो गया था, जब इस क्षेत्र में हिंदू परिवारों ने पलायन किया था। मंदिर के पुनः खुलने के बाद दंगा पीड़ितों ने अपनी आप बीती साझा की, जिससे दंगों की पुनर्जांच की मांग उठी। इस तरह जांच कोई अनुचित नहीं है, होना भी चाहिए, लेकिन इस तरह की जांच का उद्देश्य मानवीय न्याय और दोषियों की सजा होनी चाहिए। यदि राजनीतिक उद्देश्य है तो इस तरह की जांच फिर से व्यर्थ चली जाएगी। तो दरअसल हम ये देख रहे हैं कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का समय है। बहुत जगह जो नीचे दफन है चीजें, क्यों दफन है, किसकी वजह से, इन कारणों को छोड़कर बहुत सारे लोग गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ माहौल बने कि देश में एक बार फिर तनाव हो। तो ये देश के लोगों को तय करना पड़ेगा कि हम क्या वाकई में जो कुछ हो रहा है, हम कितने पीछे जाएंगे, कितनी घड़ी को पीछे ले जाएंगे और किस किस के बारे में हम चीज़ें निकालेंगे। तो ये निश्चित रूप से देश को पीछे ले जाने वाला कदम भी हो सकता है। नमस्कार।